कालू जी, आपको पता है उस मोटी चोंच वाले तोते का मकई का खेत तैयार हो गया है। गौरी, तो उसके खेत में हमारा क्या काम है? मैं भी रोज देखता हूँ पके हुए भुट्टे, मेरे मुंह से पानी आ जाता है। कालू जी, अब मुंह में पानी लेकर क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ कोई ना कोई कोशिश करें, कोई उपाय बनाएं। गौरी, हर बार तुम्हारी उपाय पे काम करता हूँ और बुरी तरह सजा मिलती है। इस बार जो करूँगा मैं ही करूँगा। ठीक है कालू जी, मगर जल्दी कीजिए, मुझे मकई के भुट्टे खाने हैं। एक दो नहीं बल्कि पेट भर के खाने हैं। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ लम्हों के बाद उछल कर बैठता है। गौरी, आइडिया आ गया। कालू जी, जल्दी बोलो ना। गौरी, चलो हम ऐसा करते हैं, ये जंगल छोड़ देते हैं और फिर रोजाना आकर मकई के भुट्टे चोरी करेंगे। इस तरह मोटी चोंच वाले को पता ही नहीं चलेगा कि चोरी हम कर रहे हैं। और फिर अगले दिन वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। गौरी और कालू अपना सामान बांधकर बाहर बैठ जाते हैं। कवि भैया, आप कहाँ जा रही हो? चिड़िया, मैं जा रहा हूँ ये जंगल छोड़कर, अपनी माँ वाले जंगल। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब वो अकेली नहीं रह सकती। हाँ चिड़िया, मेरी माँ का भी वही जंगल है। इस तरह ये अपनी माँ की खिदमत करेगा, मैं अपनी माँ की कर लूंगी। कवि भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल अगर औलाद नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? तभी वहीं पर कबूतर भी आ जाता है। हट जाओ गंदी आंखों वाले कबूतर, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। गौरी, अब तो छोड़ दो, अब तो जंगल छोड़कर जा रही हो, अब तो मेरी आंखों का पीछा छोड़ दो। कबूतर, मैं तो मजाक करती हूँ। देखो, तुम्हारे साथ और फिर तोते के साथ मजाक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जंगल छोड़कर जा रही हूँ, गौरी को भूलना नहीं। आप लोग मुझसे मिलने आ सकते हो दूसरे जंगल में। हाँ गौरी बहन, हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो नदी के पास जाते हैं। कालू जी, माँ वाला जंगल बहुत दूर है। हाँ गौरी, और चोरी करने के लिए हम रोजाना कैसे आएंगे? कालू जी, ये सागर के किनारे पर ही अपना घोंसला रख देते हैं। यहाँ पर झाड़ियों में छुपा के रखेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गौरी और कालू रह रहे हैं। गौरी, माँ वाले जंगल जाएंगे तो कुछ सेवा हमारी माँ भी कर लेगी। ना ना कालू, हमारी माँ को भी पता है कि हम कितने निकम्मे निखट्टू हैं, हमारे करीब नहीं आएंगी। फिर गौरी और कालू ऐसा ही करते हैं। वो नदी के किनारे अपना अपना घोंसला बना लेते हैं और फिर इधर उधर झाड़ी लगाकर घोंसले को छुपा देते हैं। गौरी, ये जगह बहुत अच्छी है। पता है, सामने में देखो, तोते का खेत नजर आ रहा है। मकई के भुट्टे, पके पके मकई के भुट्टे। कालू, जल्दी से जाओ, एक तोड़ कर लाओ। अरे पागल हो गई है क्या? मैं रात को तोड़ने जाऊंगा, रात में करूंगा चोरी। फिर रात हो जाती है। गौरी कवि को भूख से नींद नहीं आ रही थी। कालू, उठ के जाओ, जल्दी से जाओ, मकई का भुट्टा लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, आहिस्ता बोला कर, रात में आवाज ज्यादा गूंजती है। तुम्हारी आवाज में मकई के भुट्टे भुट्टे, अरे वो तोता उठ जाएगा। फिर कालू कौवा तोते के खेत में चला जाता है और फिर खेत में बैठकर मकई का भुट्टा तोड़ता है। हाँ, क्या पका हुआ मकई का भुट्टा, मन तो करता है पूरी मकई का खेत ही खा जाऊं मैं। कालू कौवा एक मकई का भुट्टा वहीं बैठकर खाता है और फिर 3 से 4 भुट्टे तोड़कर वापिस अपने घोंसले को आ जाता है। कालू, 3 भुट्टे मैं लूंगी, 1 भुट्टा तुम्हारा। गौरी, ये गलत है, मुझे 2 भुट्टे तो दो। ना ना कालू जी, 3 भुट्टे मुझे दे दो। गौरी कवि वो भुट्टे खींचकर कालू से अपने घोंसले में रखकर खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा रोजाना ही मकई के भुट्टे रात में चोरी करता और वो पति पत्नी मुफ्त का भोजन खाते थे। रानो, मैं बहुत परेशान हूँ। कल भी हरियाली कह रही थी कि मकई के भुट्टे कम होने लगे हैं। तोते भैया, तो आप अपने खेत पर नजर रखिए ना। रानो, मैं क्या करूं? रात को सोने जाता हूं, दिन भर रखवाली करता हूं। तोते भैया, आप अपने खेत की रात में भी रखवाली किया करें, चोर यकीनन रात को ही आता होगा। गौरी, ये क्या 1-2 भुट्टा रोजाना का तोड़ते हैं और फिर नदी किनारे बिना छत के सोते हैं। ये जिंदगी मुझे पसंद नहीं। कालू, मुफ्त का भोजन मिलता है, और क्या चाहिए तुमको? गौरी, चोरी करने में वैसे ही मेहनत लगती है जैसे दाना कमाने में लगती है, मगर हम कव्वे फितरतन ही चोर पैदा हुए हैं। कालू जी, फिर एक उपाय मेरी मान लीजिए।
बोलो कौन सी उपाय? कालू, ऐसा करते हैं, हम रात में चले जाएंगे। रात में मैं भी आपके साथ जाऊंगी और फिर खेत के सभी मकई के भुट्टे तोड़कर अपनी माँ वाले जंगल चले जाएंगे। इस जंगल में कभी वापस भी नहीं आएंगे। और फिर रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वह तोते के मकई के खेत में चले जाते हैं। गौरी, आहिस्ता, यहाँ बात नहीं करनी, और हाँ, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, मकई के भुट्टे जल्दी तोड़ो। हाँ हाँ कालू जी, मैं जल्दी तोड़ूंगी। देखो, तुम वहाँ से शुरू करो, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। वो दोनों मकई के भुट्टे तोड़ रहे थे कि तभी उन्हीं के सर पर तोता आ जाता है। चोर चोर चोर, कबूतर, चिड़िया, सभी आ जाओ, मैंने चोर को पकड़ लिया, चोर पकड़ा गया। कालू जी, हम तो पकड़े गए, भागने की कोशिश करो। गौरी, कैसे भागूं? इधर उधर सभी पक्षी जमा हो रहे हैं। कालू जी, अगर मार पड़ी मेरा तो पंख ही टूट जाएगा। गौरी, मेरे दोनों पंख टूटे हुए हैं, लगता है इस बार मेरी गर्दन मरोड़ देंगे। सभी पक्षी जमा हो जाती हैं और फिर कालू और गौरी को घेर लेते हैं। गौरी और कालू, हमने तो समझा था तुम लोग जंगल छोड़कर चले गए हो। रानू, ये जंगल छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि मेरे मकई के खेत पे नजर रख के गए थे। ये रोजाना ही चोरी करते हैं मकई के भुट्टे। चलो मारो मारो इनको, ताकि ये जंगल में दोबारा कभी किसी की चोरी न कर सकें। फिर गौरी और कालू को खूब पीटते हैं, इतना मारते हैं कि मार मार के गौरी और कालू के पंख भी तोड़ देते हैं। हाय, मार दिया मार दिया। कालू जी, कमर भी तोड़ डाली, पैर भी तोड़ डाले, हाय मेरे पंख भी तोड़ डाले। गौरी, मेरा गला मरोड़ डाला, जैसे मैंने कहा था। अरे मेरी आवाज नहीं निकल रही। कालू जी, अपनी माँ को फोन लगाओ। गौरी, बैलेंस नहीं है। कालू, किसी को संकेत दो, मेरी आवाज नहीं निकलती। वो दोनों पति पत्नी ऐसे ही मार खाकर बेगारों मददगार पड़े रहते हैं। उन चोरों की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। बुराई का साथ देने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का टमाटर का खेत था और वो अपने टमाटरों को बड़े प्यार से पाल रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। रानू बहन, आज मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे खेत से एक टमाटर मिल जाएगा? तोते भैया, टमाटर अभी कच्चे हैं, कल या परसों तक पूरी तरह पक जाएंगे, फिर मैं आपको टमाटर दे दूंगी। मगर रानू, मुझे भूख तो आज लगी है। तोते भैया, मैं जरा टमाटर के पौधों में देख लूं, शायद कोई टमाटर पका हुआ मिल जाए। और फिर रानू एक पका हुआ टमाटर मिठू तोते को दे देती है। रानू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिठू तोता वो टमाटर लेकर नदी के पास जाता है। मिठू तोता अभी टमाटर खाने ही वाला था कि तभी वहीं पर गौरी कौवी आ जाती है। गंदी मोटी चोंच वाले, तू चिड़िया के खेत से चोरी करके लाया है ना टमाटर? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ कौवों की तरह, बल्कि मैं एक अच्छा पक्षी हूँ। मुझे ये टमाटर रानू ने खुद दिया है। मैं मान नहीं सकती इस बात को। देखो, ये वाला लाल लाल टमाटर तुम मुझे दे दो, ताकि मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। मैं पागल हूँ क्या कि मैं टमाटर तुमको दे दूंगा? रानू ने टमाटर दिया, मैंने ले लिया, अब मैं इसे खाऊंगा। इस गंदी मोटी चोंच वाले को तो मैं टमाटर खाने नहीं दूंगी। कितना लाल लाल मीठा रस रसीला टमाटर लग रहा है मुझे। तोते, तेरा पीछे देखना, एक बड़ा वाला खरगोश आ रहा है। खरगोश? मैंने कभी खरगोश नहीं देखा, मैं तो देखूंगा। मिठू तोता खरगोश देखने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ मुंह करता है, गौरी कौवी उसका टमाटर लेकर वहाँ से भाग जाती है। खरगोश कहाँ है? खरगोश मुझे तो नहीं दिखा। तोता जैसे ही सीधा होता है, अपना टमाटर और गौरी दोनों को ना देखकर तो चीख उठता है। अरे दुष्ट कवि, गंदी कवि, मेरा टमाटर ले भागी, मुझे चूना लगा गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिठू तोता रोते हुए फिर से रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो जो मैं टमाटर ले गया था, वो सारी कहानी रानू को बता देता है।
तोते भैया तो आपको होशियारी दिखानी चाहिए ना, वो कभी बहुत चालाक होते हैं। मैं तो कहती हूँ कौवों से बात भी कम करनी चाहिए। रानू बहुत भूखा हूँ, एक टमाटर दे दो, बाकी गोरी का बदला मैं बाद में लूँगा। रानू दूसरा कच्चा पक्का टमाटर उस मिट्ठू तोते को दे देती है। पहले वाला टमाटर ज्यादा अच्छा था, ये टमाटर कम रसीला है, मगर क्या करूँ, पेट की भूख ही तो मिटानी है। मिट्ठू तोता इस बार पहाड़ों के पास जाकर वो अपना टमाटर खाने लगता है। अभी उसने टमाटर को चोंच लगाई ही थी कि वहीं पर कालू कौवा आ जाता है। यार तोते, ये तुमने टमाटर कहाँ से लिया? कालू कभी भाग जाओ, तुमसे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। अरे पूरे 2 साल के बाद आया हूँ विदेशी जंगल से, कमा कमा के मेरी हड्डियों का सुरमा बन गया, पर तुम अभी मेरे दिमाग की भुजिया बना दोगे। तुम कभी बहुत चालाक होते हो। अरे क्या कर दिया कौवों ने तुम्हारे साथ? फिर मिट्ठू तोता उसको सारी बात बताता है। हो। अरे मेरी पत्नी है ही चालाक, तुम छोड़ो इन बातों को। अरे नाग, तुम्हारे पीछे नाग। तोता चीख उठता है, बचाओ बचाओ, मुझे नाग से बचाओ बचाओ। तभी कालू कौवा उसका वो टमाटर लेकर भाग जाता है। मिट्ठू तोता इधर उधर देखता है मगर कोई भी वहाँ पर नाग नहीं था। अरे मैं फिर से फंस गया, उल्लू बन गया उन कौवों के हाथ से। हाय मैं लुट गया। अब तीसरी बार चिड़िया के पास जाने से अच्छा है कि कहीं से भीख मांग कर खा लूं। गोरी कौवी घर में बैठकर टमाटर लिए बैठी थी और फिर वहीं पर कालू कौवा भी टमाटर लेकर आ जाता है। कालू जी, आज मैं आपके लिए लाल लाल टमाटर लेके बैठी हूँ। गोरी, मैं भी तुम्हारे लिए टमाटर लाया हूँ। कालू जी, 2 टमाटर। पता है, मैं उस मिट्ठू तोते से चोरी करके लाई हूँ। गोरी, मैं भी उसी मिट्ठू तोते से लाया हूँ। उस बेचारे ने तुम्हारे साथ हुई भी सारी कहानी सुनाई मुझे। वो दोनों पति पत्नी कमाल के चोर थे और वो मजे से टमाटर खाना शुरू कर देते हैं। कालू जी, टमाटर तो बड़ा मजे का है, कितना स्वाद है इस टमाटर में। हाँ गोरी, टमाटर बहुत मजे का है। चिड़िया जब रात को अपने घर में जाकर सोएगी, हम उसके खेत से टमाटर चोरी करके लाएंगे। हाँ कालू पति जी, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि टमाटर खाने के बाद मेरा और कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने खेत में से घर चली जाती है। इधर गोरी और कालू को नींद नहीं आ रही थी। कालू जी देखिए, चांद भी आ गया, तारे भी आ गए, जल्दी से चलो टमाटर चोरी करके लाते हैं। वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के टमाटर के खेत की ओर चले जाते हैं। गोरी ध्यान से देखो, ज्यादा काए काए नहीं करनी, वरना सबको पता चल जाएगा। हाँ कालू पति जी, मैं आहिस्ता से बात करूँगी। देखिए, आप उस वाली साइड से चोरी करें, मैं इधर से करती हूँ। गोरी, मैं तो कहता हूँ आज थोड़े टमाटर चोरी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ताजे पके हुए टमाटर खाएंगे हम। हाँ कालू, 3-4 तुम तोड़ लो, 3-4 मैं तोड़ लेती हूँ अपने लिए। फिर वो 3 टमाटर तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने टमाटर के खेत में आती है। मेरे टमाटर पक गए हैं, अब इन टमाटरों को लाद कर मैं मंडी पर बेचने जाऊंगी। ये बात कालू कौवा दूर बैठकर सुन रहा था और वो तुरंत रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, अभी टमाटर का मंडी में रेट बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये तो मिट्टी के भाव बिक रहे हैं, और तुम्हारे ये लाल मीठे टमाटर थोड़ा इंतजार कर लो, ज्यादा महंगे बिकेंगे। कभी भैया, मैं लालची नहीं हूँ, अगर मेरी फसल पक गई है तो मैं बेच दूंगी। अरे क्या करोगी तुम पगली, पूरा साल मेहनत करती हो तुम, और खेत में से तुमको मुनाफा होता है 300-400, इसीलिए तो भूखी रहती हो हर समय। कभी भूखी जरूर रहती होंगी, मगर चोरी नहीं करती किसी की। रानो बहन मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, मंडी में रेट बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, 2-3 दिन रुक जाती हूँ, मगर उसके बाद मैं अपनी फसल लेकर मंडी में पहुँच जाऊंगी। कालू कौवा जल्दी से उड़ते हुए गोरी कौवे के पास जाता है। गोरी गोरी, मेरी बात सुनो। कालू पति जी, किसी बावले कुत्ते ने काटा है क्या? अरे टाए टाए काए काए कर रहे हो तुम। फिर कालू कौवा उसको रानो चिड़िया की सारी बात बता देता है। अरे चिड़िया फसल काट रही है, ना जाने हम तो भूख से मर जाएंगे। कालू जी, ऐसा करते हैं, आज रात पूरे खेत के टमाटर चोरी कर लेते हैं। अरे हमारे घर में पड़े रहेंगे, भोजन उठाओ, खाओ और सो जाओ, भोजन उठाओ, खाओ और सो जाओ।
गोरी, क्या उपाय दी है तुमने? अरे तुम्हारे साथ जीऊंगा तो ऐसा लगता है कभी भूखा नहीं मरूंगा। और फिर रात हो जाती है। रात के समय वो दोनों पति पत्नी फिर से चिड़िया के टमाटर के खेत की ओर चले जाते हैं। गोरी, तुम दूसरी तरफ से जाओ और हाँ, सारे टमाटर अच्छी तरह साफ करके रख लेना, कहीं कोई कीड़ा वीड़ा न चला जाए। हाँ कालूपति जी, मैं काम तो अच्छे से करूँगी, मगर हाँ अब शोर नहीं करना। चुपके से जल्दी जल्दी अपने पंख चलाओ। टमाटरों की टोकरियां भर भर के वो अपने घर को भोजन से भर देते हैं। कालू जी, मैं तो कहती हूँ इतना भोजन काफी है। हाँ गोरी, अब सिर्फ घोंसले रखने की जगह है, बाकी तो पूरी हर जगह टमाटर ही टमाटर हैं। अगली सुबह जब चिड़िया आती है, अपने टमाटर ना देखकर तो रोने लगती है। मेरे टमाटर कहाँ चले गए? मेरी फसल, हाय, मैंने तो मंडी में लेकर जानी थी। किस मनहूस ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, मैं तो लुट गई। तभी वहीं पर मिठू तोता आता है। रानो रानो, टमाटर तुमने बेच दिए, अरे चखाए भी नहीं। तोते, किसको मैं चखाती, किसको चखा ही नहीं पाई, क्या करूं मैं? देखिए, मेरे टमाटर की फसल चोरी हो गई है। रानो, तुम होशियार नहीं थी, अगर होशियार रहती तो देखो आज तुम्हारी फसल चोरी ना हुई होती। तभी आसमान पे घने काले बादल छा जाते हैं। रानो, मैं घर जा रहा हूँ, बारिश का मौसम बन रहा है। और फिर आसमान से तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। कालू और गोरी का घर हवाओं के थपेट बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर हिलने लगता है। हिलते डुलते उनका घर जमीन पर धड़ाम से जाके गिरता है। गोरी और कालू उन टमाटरों की टोकरियों के नीचे थे जो कि उन्होंने चोरी की थी और वो निकल नहीं पा रहे थे। कालू जी किधर हो? गोरी, मैं इधर बड़ी वाली टोकरी के नीचे। कालू जी, मैं भी बड़ी वाली टोकरी के नीचे, मुझे निकालो। गोरी, कैसे निकालो? मेरा पंख, मेरी टांग दोनों लगता टूट गए हैं। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सभी पक्षी उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। लो, जो टमाटर मेरे चोरी किए, देखो उन्हीं के बोझ तले पड़े हो तुम लोग। रानो बहन, बचा लो, अपने टमाटर उठा लो, हमें बाहर निकालो। और फिर रानो चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर आती है और उसमें अपने सारे टमाटर लाद कर मंडी की ओर चली जाती है। गोरी और कालू अभी भी अपने घर के नीचे दबे थे, क्योंकि किसी पर दरवाजा आया हुआ था तो किसी पर दीवार आई हुई थी। कोई भी पक्षी उनकी जान बचाने के लिए उनके पास तक नहीं आता। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है और बुराई का साथ कभी अच्छे पक्षी नहीं देते। इसीलिए अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।